मनुष्यों का कैरेक्टर और इस दुनिया के मालिक का भी कैरेक्टर। जैसे इस संसार में बहुत ज्ञान है परमेश्वर परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का। भगवान के बारे में बहुत कुछ दुनिया में बताया जाता है। कोई किसी को भगवान कहता है, कोई किसी को ईश्वर कहता है, कोई किसी को। और जिस जिसको भी वो भगवान कहते हैं, अगर उनका कैरेक्टर चेक किया जाए तो किसी का कैरेक्टर कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। जैसे इंसान, तो भगवान का अलग अलग कैरेक्टर हो सकता है, परमेश्वर का उसका कैरेक्टर तो एक ही रहेगा ना जिसने दुनिया रची है। लेकिन कुछ बाबा लोग, कुछ डेरे के लोग, जैसे डेरों में बाबा लोग होते हैं, या कुछ ऐसे अपने आप को बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग जो है वो कहते हैं हम सबसे अच्छा प्रचार करते हैं कि जो परमात्मा है वो मनुष्य नहीं है, पत्थर नहीं है। ऐसा भी प्रचार करते हैं कुछ बुद्धिजीवी प्रचारक। तो अभी जैसे कुछ बुद्धिजीवी ज्ञानी प्रचारक लोग कहते हैं कि परमात्मा कोई पत्थर, मूर्ति, तस्वीर नहीं है, वो इंसान नहीं है, औरत नहीं है। वो कहते हैं वो एक शब्द है, शब्द, इनविजिबल गॉड, वो निराकार है। ऐसा करके भी ज्ञान कई सारे प्रचारक देते हैं परमेश्वर परमात्मा के बारे में। लेकिन अगर उनके हिसाब से परमात्मा, परमेश्वर शब्द है, सिर्फ शब्द है और निराकार है, तो फिर कैरेक्टर कैसे समझ आएगा? परमेश्वर का जो कैरेक्टर वो कैसे समझ आएगा? जैसे इंसान का कैरेक्टर कैसे समझ आएगा? उसको मिलने से, जानने से, समझने से कैरेक्टर समझ आएगा। ठीक है। तो यहां पर अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं बाइबल, तो जैसे दुनिया कहती है कि परमेश्वर निराकार है, इनविजिबल है, ऐसे सेम पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है। लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा, तुम्हें बंधुआई से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, तुम्हारे पाप सारे क्षमा कर दूंगा। ऐसे करके बहुत सारा ज्ञान पुराने नियम में, भविष्यवाणियां। लेकिन जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो वो भविष्यवाणी, वो वचन परमेश्वर का पूरा हुआ। यूहन्ना अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना सुसमाचार की बुक में, वहां लिखा परमेश्वर शब्द है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के संग था और शब्द ही परमेश्वर था। और यहां पर लिखा शब्द देहधारी हुआ। हालेलुया। दुनिया के प्रचार से, ज्ञान से बढ़कर बात हमें समझ आ रही है। तुम्हें ये इतनी बड़ी बात समझ आए, तुम्हें इसको कितना लेना है दिल से? कितना कितना अगर लिया तो ऐसी की तैसी हालातों की, ऐसी की तैसी तुम्हारी प्रॉब्लम्स की, अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है, तुम इस बात को अपने दिल में ले रहे हो, सिर्फ तुम आ रहे हो, जा रहे हो। जैसे एक लड़का इधर बोल रहा था, कहता था मैं, उसकी पत्नी रो रही थी कि व्यभिचार में पड़ गया। कहता मैं आता था, जाता था, मेरा कोई खास दिल नहीं था, जैसे आए गए। अगर आए और गए, कोई ध्यान नहीं। जैसे अभी कुछ लोग तो संगति, जैसे मास प्रेयर खत्म होएगी तो ढूंढेंगे रोटी पानी। इसका मतलब पकड़ कम है, इसका मतलब ध्यान कम है। शरीर में तो समझा भी लो, सुनेंगे फिर नहीं करेंगे, शरीर का स्वभाव ऐसा होता है। लेकिन यहां पर ये कितना बड़ा विषय है हमारे लिए कि हमें यहां समझ आ रही खास कि परमेश्वर शब्द देहधारी हुआ। हम जानते कुंवारी लड़की के पास स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने बातें की कि परमेश्वर का वचन तेरी जिंदगी से पूरा होगा, क्या तू तैयार है परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए? उसने उस वचन को सुना, उसके लिए कठिन था स्वर्गदूत की बात को यस करना, लेकिन वो सच्ची थी, दिल की साफ थी। उसने सोचा ये बड़ा कार्य के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है तो मैं रेडी हूं।
कुंवारी कन्या के पेट में बच्चा आना और दुनिया को क्या है, कैसे वो प्रूफ देगी क्या है। लेकिन स्वर्गदूत ने उसे कहा तेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, उससे तुम गर्भवती होगी। और हम जानते हैं पवित्र आत्मा उतरा और यीशु पैदा हुआ, और यीशु है परमेश्वर का करैक्टर। अगर तुम्हें इस दुनिया में परमेश्वर का करैक्टर समझना है तो यीशु के जीवन से पता चलेगा। सबसे पहले उसका जन्म, अद्भुत जन्म जो पूरी पृथ्वी में किसी का भी नहीं हुआ। सारे इंसान हैं और सब माता पिता से जन्मे, एक यीशु का जन्म, उसका जन्म जो जन्म का विषय है, सबसे पहले वो हमारे लिए अद्भुत है कि वो पाक जन्मा, पवित्र जन्मा। अच्छा, कई लोग कहते हैं वो झूठ है, झूठ है, ये है इनका अपना ग्रंथ है। चलो ये मान लो हम झूठ बोलते क्रिश्चियंस लोग, लेकिन ये बात तो मुसलमानों के कुरान में भी लिखी है कि वो कुंवारी से जन्मा था यीशु। उसको कैसे डिनोए करोगे? वो लोग मानते हैं कि अल्लाह ने ऐसे, वो अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह का कोई काम था, अल्लाह का वो सच्चा नबी था, अल्लाह ने पाक रूह से उसे ऐसा जन्म दिया। लेकिन उनके पास सही जानकारी नहीं है यीशु की। कुरान में यीशु के बारे में पूरी सही जानकारी नहीं लिखी। इतना जरूर प्रूफ है जिसको वो आज काट नहीं सकते, बदल नहीं सकते, कि वो कुंवारी से जन्मा था। हालेलुया। फिर यीशु मसीह का जो मुंह का ज्ञान जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता था। फिर यीशु मसीह के काम, शक्ति प्रकट करना। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने कार्य किए, जो उसने ज्ञान दिया, क्या कोई दे सकता है? यीशु मसीह ने शैतान के बारे में बताया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। कितने डेरों में जाओ, वहां कहते कोई दुष्ट आत्मा होती नहीं। तो वो जो बच्ची पढ़ रही थी बेवकूफ थी। इधर पढ़े लिखे लोग जब आते हैं उनके ऊपर दुष्ट आत्मा आती, वो कहानी है। अगर वो बीमारी है तो डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जानी चाहिए। ऐसे हाथ रखते प्रार्थना करने से कैसे ठीक हो जाएगी? फिर तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर बीमारी है तो दवाइयों से हो जानी चाहिए थी। वो दुष्ट आत्मा है, जो लिखा वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। और भी ध्यान, ये बड़ा विषय है हमारे लिए बड़ा विषय यीशु मसीह का जीवन, क्योंकि वो खुदा का, परमेश्वर का करैक्टर है। जो यीशु मसीह ने कार्य किया पृथ्वी में किसी ने भी नहीं किया। सोच कर देखो। और फिर यीशु मसीह का जो ज्ञान है कि मैं किस लिए आया, तुम्हें जीवन देने के लिए आया, तुम्हें मौत से छुड़ाने के लिए आया, तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया। यीशु मसीह ने कोई धर्म, जाति के ऊपर कोई प्रचार नहीं किया। फिर उसने कहा ये जीवन तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। वो क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ? ये सारा कुछ परमेश्वर का करैक्टर है जो बाइबल में मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर का बेहद प्यार इंसानों के साथ उसके करैक्टर में शामिल है, उसकी दया शामिल है। वो ही जीवन देता है। ये सब कुछ उसके करैक्टर से समझ आता है। दुनिया का ज्ञान कुछ और ही बताता है परमेश्वर के बारे में। कोई कुछ कहता है उसे, कोई कुछ कहता है, कोई लाइट कहता है यहां तुम्हारी छाती में लाइट जगेगी, कोई उसे इधर कहता है 10वां दरवाजा है, ये खुल गया, यहां जोत जगेगी माथे में। ऐसा करके परमात्मा के बारे में अपना अपने तरीके से ज्ञान। कोई उसे हाथ ऊपर करके आसमान बताता है, नीचे पृथ्वी बताकर बीच में खाली जगह को बोलता है यही है परमात्मा। कोई ऐसा ज्ञान, कोई कुछ। लेकिन हम तुम्हें उसके करैक्टर के बारे में बता रहे। इसे पकड़ो अपने जीवन में। जिस दिन तुमने पकड़ लिया सच्चे दिल से, नहीं दबे रहोगे हालातों में,
तुम दबे रह ही नहीं सकते हालातों में। वही लोग दबे रहेंगे जो आज भी कई तरह की बातें सोच रहे, कुछ ये सोच रहे, कुछ वो सोच रहे हैं, आज भी चिंता कर रहे हैं। चिंता क्यों करते हो? परमेश्वर है, किसी बात की चिंता नहीं करनी, उससे दे दो चिंता अपनी और आगे बढ़ो। तो ये विषय था मेरा आप लोगों को बताना, क्योंकि बाइबल में लिखा यूहन्ना की पुस्तक 1:18 में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल पुत्र, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, इकलौता पुत्र। ऐसे क्यों लिखा इकलौता पुत्र? पूरी दुनिया में यीशु मसीह को ऐसे परमेश्वर का इकलौता पुत्र क्यों कहा जाता है? इकलौते का मतलब कोई दूसरा नहीं है, बाकी इंसान है, आप जैसे मेरे जैसे, ठीक है? इसीलिए उसे इकलौता कहा। और जब उसे इकलौता कहा तो लिखा उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया। यीशु मसीह ने इस दुनिया में परमेश्वर को प्रकट करके दिखाया कि परमेश्वर कैसा हो सकता है, वो क्या है, कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य है। मुर्दे जिंदा करके, अंधों को आंखें देकर, लंगड़ों को चलाकर, गूंगों को बुलवाकर, बहरों के कान देकर, जो बिल्कुल डॉक्टर भी नहीं दे सकते। तो ये बड़ा काम, ज्ञान, सच्चाई, क्रूस पर चढ़ना, मुर्दों में जिंदा होना, और जो कुछ लिख दिया और कहा ये तुम्हारे साथ होगा, वो सारा पृथ्वी पर हो रहा है। हालेलुया। अब तो ये विषय हो गया परमेश्वर का करैक्टर। अब बारी है करैक्टर की, हमारे, आपके, हम सबके। या परमेश्वर के वचन से भी कुछ ऐसे करैक्टर पढ़कर हम समझेंगे, जानेंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे परमेश्वर के साथ कि हमें और अच्छा कैसे चलना है। क्योंकि जितना हमारा ध्यान होगा, जितना हम परमेश्वर के साथ अच्छा मन बनाएंगे, उतना अच्छा जीवन हमारा होगा। आमीन। मैंने जब बाइबल में रूत का करैक्टर पढ़ा, रूत, तो मैं एकदम से, पहले भी पढ़ा था कई बार, लेकिन जब हम कुछ भी पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ नया सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? हमें कुछ नया सिखाता है, नया। तो जब मैंने इस बार रूत का करैक्टर पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझे कुछ बातें सिखाई जो मैं आज तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। इसे ध्यान से पकड़ना है। ये रूत की बुक है बाइबल में। रूत एक सिस्टर जो परमेश्वर की बच्ची, उसका बड़ा करैक्टर हमारे लिए जिसे हमने समझना है। अगर आप लोग यहां से पढ़ोगे शुरू से ही, तो यहां पर लिखा, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री, ये शुरू में एक अध्याय में पढ़ रहा हूं, और दोनों पुत्रों को लेकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने को चला गया। आमीन। इधर ध्यान दो। तो यहां पर परमेश्वर का एक जन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसकी पत्नी का नाम है नाओमी। हालेलुया। ठीक है। तो ये लोग मोआब देश में चले गए क्योंकि इनके देश में अकाल पड़ा और वहां पर रहने लगे। वहां पर रहते रहते उसका पति मर गया, नाओमी का। उसके बाद उसने मोआब देश की जो मोआबन लड़कियां थी, अन्य जाति, दूसरी जातियां, जो परमेश्वर को लोग नहीं मानते थे, तो परमेश्वर के लोग, शुरू से उसने बनाई दुनिया, लेकिन अभी भी तो ये सारे लोग परमेश्वर के, लेकिन ये परमेश्वर को मानते नहीं। ये किसी मनुष्य को मूर्ति बनाकर, दीवा बनाकर अपना ईश्वर मानते, किसी इंसान को, जानवर को, उससे दूर है, बुद्धि बंद की है शैतान ने। ऐसे ये मोआबी लोग भी इनके उस देश के हिसाब से देवता लोग थे, उनको मानते थे। लेकिन
नाओमी ने क्या किया, अपने दोनों बेटों को मोआबन स्त्रियों के साथ ब्याह दिया। चलते चलते उनके संतान भी नहीं हुई, बच्चा भी नहीं हुआ, और वो दोनों बेटे भी उसके मर गए। पति भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए, और वो दोनों बहू बिना बच्चे की हैं। इधर ध्यान दो, करैक्टर में क्या है हमारे लिए। और यहां पर ऐसा क्यों हुआ? ये तो परमेश्वर के लोग हैं। आप जानते हो मोआब देश श्रापित देश था। क्यों श्रापित हुआ? वहां पर लूत की बेटियों ने पिता के साथ व्यभिचार करके बच्चे पैदा किए, इसलिए ये श्रापित हो गया। दुष्ट, आप देखना यहां पर दुष्ट का काम होगा, वहां पर नेगेटिविटी काम करेगी, नेगेटिविटी काम करेगी, दुष्ट काम करेगा। ये जो ठेके होते हैं, ठेके, ये जो क्या कहते हैं उसको, हाथे होते हैं ना, शराब खाना पीना, वहां बहुत नेगेटिविटी होती है। वो गंदियां गालियां निकाल रहे होते हैं, 2 मिनट में झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि वो श्रापित चीज कर रहे हैं। गलत चीज करते करते दुष्ट का वहां बहुत प्रभाव बढ़ गया है। तो ऐसा करके ये लोग उस देश में चले गए और वापस भी नहीं आ रहे। ठीक है, ऐसे करके दुष्ट ने कार्य किया और इनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यू, आपके लिए एक जबरदस्त विषय मैं पढ़ता हूं क्या क्या हुआ यहां पर। ये सीन को पढ़ना और सुनना ध्यान से। हम 1 अध्याय की 8 से पढ़ेंगे। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। मतलब तुम मायके जाओ, तुम्हारा ब्याह या शादी तुम्हारे घर वाले किसी दूसरे मनुष्य से कर दें और तुम फिर से पति वाली बनकर विश्राम पाओ, है ना। आगे क्या लिखा? आगे लिखा तब उसने उनको चूमा, नाओमी ने, और वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो तब वह फिर से उठी और ओप्रा ने तो अपनी सांस को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। ध्यान दो इधर, यहां बड़ा दुख है। नाओमी का पति मर चुका है, बेटे मर चुके हैं, दोनों बहू हैं। अब ये तीनों कैसे रह सकती है? वंश नहीं है, क्या है, वो अन्य जाति है, लेकिन यहोवा को जान चुकी थी। क्या कर चुकी थी? यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है। लेकिन हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। तब उसने कहा, देख मेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा।
यहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, और यहां वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुमसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। क्या समझ आई आपको? यहां तो पति पत्नी छोटी छोटी बात से छोड़ने के लिए तैयार है। किसी पत्नी को अपना पति इतना पसंद नहीं है, किसी पत्नी को लग रहा है मेरा पति उतना हैंडसम नहीं, उतना फिगर उसका अच्छा नहीं, ये इतना अच्छा नहीं लगता, छोड़ देते, कोई और देखते। पत्नी को लग रहा है, पति को ऐसा लग रहा है। कितने खराब कैरेक्टर, सोच कर देखो, होता है या नहीं होता? पाप है अंदर, इसलिए ऐसा होता है। पुराने नियम में ज्यादा पाप काम करता था, अभी सोशल मीडिया के थ्रू शैतान काम कर रहा है। लेकिन यहां पर सोचो, एक जवान लड़की जिसका पति मर गया और पूरी जवान है, अभी सुंदर है, अब बिना पति के रहने के लिए अपनी बूढ़ी सास के साथ जिंदगी काटने के लिए रेडी है। और इनके पास कुछ नहीं है, ना जमीन है, ना पैसा है, ना धन है, कुछ भी नहीं। बड़ी मेहनत से रहना पड़ेगा। अगर करैक्टर पढ़ोगे तो धूप में जाकर वो काम कर रही है जहां वो लवने वाले है ना, जैसे खेतों के बीच में फसल काटी, फसल के कुछ दाने गिरते हैं, बालें गिरती, उसको इकट्ठा करना, उससे सारा दिन बड़ी मुशक्कत से अपने के लिए राशन बटोर कर ऐसे अपनी सांस के साथ रहना, ये क्या नॉर्मल जिंदगी है? दुख से जिंदगी है, धूप, गर्मी, एक बूढ़ी सांस के साथ रहना। लेकिन ये रूत ने, जो मोवाबन थी, इजरायली लोगों में, परमेश्वर के लोगों में नहीं थी। जैसे अभी हम लोग भी संसार से चुने गए, ये यहोवा को जान चुकी थी। सच्चा दिल, परमेश्वर से प्रेम, अपनी सांस से प्रेम, वो फ्यूचर जान रही थी कि मेरे लिए ये कठिनाई का समय है। उसकी जेठानी चलेगी अपने लोगों में, अपने देवता के पास नया पति करेगी, सुख विलास से रहेगी, लेकिन उसने अपने शारीरिक सुख, भोग विलास सब त्याग कर किसको अपनाया? परमेश्वर को, परमेश्वर की इच्छा को। यह रूत का करैक्टर है जो बाइबल में परमेश्वर ने हमें बताया है। उसके बाद परमेश्वर ने उसे देखा, उसका दिल, उसका मन। जानते, ये रूत के कुल से आया। फिर यीशु ने ठान लिया कि इसी के कुल से आऊंगा मैं। सोच कर देखो, हालेलुया। इसी के कुल से, जो दूसरी जाति की औरत है, इसी के कुल से यीशु मसीह ने ठान लिया कि मैं इसी के कुल से आऊंगा। और इसका बेटा जब पैदा हुआ, परमेश्वर ने उसको एक वो पति दिया जो सचमुच परमेश्वर का ठहराया हुआ था। परमेश्वर ने ऐसा उसके साथ सारा कुछ किया। उसको कोई पति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन खुदा ने उसके लिए सारा कुछ किया। उसका जब बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था ओबेद, और वो दाऊद का दादा था, दादा ओबेद। नोमी का करैक्टर इतना बड़ा था, ताकतवर था, कि यीशु मसीह ने भी कहा मैं इसी के कुल से पैदा होऊंगा। हालेलुया। तो उसकी जिंदगी को परमेश्वर ने इतना पावरफुल बना दिया, जीत वाला बना दिया, ये देखकर, ये मन देखकर। हालेलुया। बाइबल में हम बहुत सारे करैक्टर पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ते हैं नहीं, और जिनसे हम सीखते हैं अपने करैक्टर के बारे में, जिनसे हम सीखते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा है परमेश्वर के साथ।
रूत का कैसा था, यहोशू का रिश्ता कैसा था, हमारा रिश्ता कैसा है, यह बड़ा हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि बाइबल में लिखा सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि तू सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से किसको प्यार कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। क्या हमारी जिंदगी से सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से परमेश्वर के लिए प्यार है, कि परमेश्वर के लिए बस थोड़ा सा है अपने कामों के लिए? हमारी जिंदगी में कोई नियम आज्ञा का मोल नहीं। हमें पता है परमेश्वर यही है, हमें जिंदगी चाहिए, छुटकारा चाहिए, काम चाहिए, इसलिए हम आते हैं। लेकिन रिश्ता क्या है, कैरेक्टर क्या है हमारी जिंदगी से, यह बड़ा जरूरी है। लेकिन हम जब यहोशू के कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो पूरी जीवन काल यहोशू के बारे में एक भी जगह, उसके मरने तक ये नहीं लिखा गया कि उसने कभी भी आगे पीछे कुछ किया हो, वचन तोड़ा हो, संसार में मन लगाया हो, पैसे में मन लगाया हो, मुझे पैसा ज्यादा चाहिए, मुझे सोना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसके सामने तो इतना सोना आता था, उसको नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ परमेश्वर की इच्छा चाहिए थी। इतना बड़ा कैरेक्टर, ये वो यहोशू है जो नदी सूख जाती है उसके सामने पानी की। सोच कर देखो, हालेलुया। ऐसा कैरेक्टर के जब परमेश्वर यरीहो देश, शहर उसे देने वाला है, तो परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि हर दिन तुमने एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन 7 चक्कर। जब उसको कहा और दीवार गिर जाएगी, वो दीवार भी तुम सोच नहीं सकते, उस पर घर बन सकता था, इतनी चौड़ी। मतलब जैसे ये हमारा पुलपट 20 फुट चौड़ा है, तुम लगा लो 40 फुट चौड़ा, फिर ही घर बनेगा ना। इतनी चौड़ी दीवार कैसे टूट सकती है? आज तो तोपों से तोड़ोगे तो वो इतने बड़े बड़े बम मारोगे तो थोड़ा थोड़ा टूटते टूटते टूटेगी। उस समय तो तलवारें थी, ऐसी चीजें, ऐसे जैसे आधुनिक हथियार तो नहीं थे। लेकिन सोचो, जब वो वचन पूरा कर रहा था, कई लोग उसे बोलते होंगे, ऐसा कहा था तुम्हें, ऐसा होगा, ऐसे चक्कर मारने से दीवार टूट जाएगी। परमेश्वर के वचन को पूरा करने में इतना मन, हो सकता है उसके सामने कई लोग उसे नेगेटिव कर रहे हो, कई लोग उसके सामने कई चीजें आगे पीछे इजरायली करते रहते थे, लेकिन वो दमदार परमेश्वर के कैरेक्टर को पूरा करने वाला था। और उसका कैरेक्टर इतना बड़ा था, नदी सूख रही है, कोई राजा उसके सामने टिक नहीं पा रहा, कोई भी इतनी ताकत और सामर्थ्य परमेश्वर से जितवा रहा है। ये कैरेक्टर से हम जीतते हैं। अगर तुम जीतना चाहते हो, जॉब से, वीजे से, बीमारियों से, हालातों से, तो ये तुम्हारा कैरेक्टर चेक करो कैसा है। ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया। हमारा चरित्र कैसा है? तो यहां पर मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं यहोशू की बुक से आप लोगों के लिए। यहोशू की बुक 10 अध्याय, और यहां पर एक वचन हम पढ़ेंगे 10 की 12 और 13। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इजराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इजराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू एलेओन की तराई के ऊपर थमा रह, रुक जा। और सूर्य उस समय तक रुका रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। आगे लिखा, क्या ये बात यशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी गई?
कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर मतलब एक दिन तक ना डूबा। आमेन, हालेलुया। सुनो ध्यान से, इस वचन को तुम्हें बहुत बड़े मन से लेना पड़ेगा, बहुत बड़े मन से, कि एक जन जो परमेश्वर के साथ जिसका चरित्र रिश्ता इतना बड़ा था कि एक भी उसमें दोष नहीं पाया गया। कई नबी आगे पीछे हुए, लेकिन यह बंदा खरा और पूरा रहा, और उसके कहने से सूरज और चंद्रमा तक एक दिन रुके रहे। लेकिन यह कहानी नहीं है। क्या नहीं है? ये कहानी नहीं। तुम्हें पता है, साइंस अकॉर्डिंग एक लीफ का साल आता है हर चौथे साल। लीप का साल, उसमें हर साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन जब चौथा साल आ जाता है, साइंस को भी नहीं पता चला ये हुआ कैसे, एक दिन कैसे बढ़ गया। वो जो एक दिन बढ़ा था वो यहोशू के कारण ही बढ़ा था। और ये दुनिया में ऐसा है या नहीं है? ये कहानी है, मैं कहानी बोल रहा हूं जैसे दुनिया में कथा कहानी है। हर ये चौथा साल जो आता लीप का, उसमें जो फरवरी मंथ होता है उसमें 29 डेज होते हैं। फरवरी में हर साल 28 डेज होते हैं, लेकिन उस दिन क्या होते हैं? 29 डेज। उसे बोलते हैं लीप का साल। ये इस करैक्टर यहोशू के चरित्र के कारण, जब उसने परमेश्वर को कहा और परमेश्वर ने ऐसा भी कर दिया, तो जब एक दिन सूरज रुक सकता है उसने परमेश्वर से कहा, तो तुम्हारे कहने से क्या कुछ नहीं हो सकता। सोचो तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो तुम लोग। हालेलुया। हम जानते हैं बाइबल के अंदर सबसे बड़ा राजा दाऊद था। हम जानते हैं दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारा। उसके देश की आर्थिक स्थिति कभी नहीं गिरी। एक लड़ाई एक देश की हो तो आप जानते नहीं उस देश पर कितना आर्थिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं हुआ। मैंने उसके करैक्टर की एक बात जब पढ़ी बाइबल से, वो मेरे दिल को इतना उसने टच किया, इतना टच किया। मैं भी तुम लोगों को वो बात पढ़ाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं बाइबल से। ये हमें मिलेगी 2 शमूएल, ठीक है? 2 शमूएल में हम जाएंगे, एक बात को हम पढ़ेंगे। ये मिलेगी हमें 3 अध्याय में, ठीक है? लेकिन उसको मैं पढ़ने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूं, आप जानते हो ना शाऊल राजा, जिसके दिल में, दाऊद के दिल में उसके लिए कोई कुछ भी बुरा नहीं था। लेकिन शाऊल क्यों मरा? क्योंकि उसका करैक्टर बिगड़ गया था, उसका चरित्र बिगड़ गया था। वो परमेश्वर की दया को भूल गया था, परमेश्वर की इच्छा में चलना उसने छोड़ दिया था। लेकिन अगर हम भी सीखते, अच्छा मैं परमेश्वर की इच्छा में चल रहा हूं, मेरा चरित्र, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, ध्यान है, अगर ध्यान है तो तुम्हारे लिए वो होगा जो दुनिया में कहीं से नहीं हो सकता और कर भी नहीं सकता। वो परमेश्वर से ही होना है। और यहां पर आप जानते हो शाऊल का सेनापति था अब्नेर। शाऊल मर गया, उसका बेटा क्या नाम था उसके बेटे का? ईशबोशेत उसके बेटे का नाम था। अब्नेर ने उसे राजा बनाया, और राजा बनाने का मतलब था दाऊद को
लोगों ने राजा चुन लिया था अपना। अब उसने इस राजा के विरोध में एक और राजा बनाया। ये तुम शायद तुम्हें बात समझ नहीं आ रही। एक देश का राजा मतलब एक देश की सरकार, एक देश का प्रधानमंत्री, उसी देश में दूसरा राजा होना उसको भाएगा। उस जैसे अभी एक सरकार है, दूसरी सरकार वो चाहेगा खड़ी हो जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन यहां तो लोग चुनते हैं, वहां भी लोग चुनते थे, लेकिन वहां कुछ विषय अलग तरीके से था राजा बनना। लेकिन जब ये ईशबोशेत भी अपने गलत कैरेक्टर के कारण मर गया, उसके बाद अब्नेर दाऊद के पास आकर कहता मैं अब तेरे साथ रहूंगा, तुझे पूरी सपोर्ट करूंगा। लेकिन दाऊद भला मन, सच्चा मन, अच्छा दिल, अब्नेर चाहे उसके विरोध में था फिर भी उसने उसे अपना माना। लेकिन उसके बाद जो उसका एक सेनापति था जोआब, दाऊद का, उसको जब पता चला कि अब्नेर दाऊद के पास आया है, उसे मिलकर गया है और दाऊद ने उसे आशीष दी, बरकत दी, ऐसे प्रार्थना से, शब्दों से, और जब वो गया पीछे जाकर उसको घेर कर धोखे से जोआब ने मार दिया। जब मार दिया उस समय का करैक्टर हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहां एक पॉइंट है हमारे लिए, 4:31। तब दाऊद ने जोआब और अपने सब संगी लोगों से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अब्नेर के आगे आगे चलो। और दाऊद राजा स्वयं अर्थी के पीछे पीछे चला। अब्नेर को हेब्रोन में मिट्टी दी गई और राजा अब्नेर की कब्र के पास फूट फूट कर रोया और सब लोग भी रोए। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय में ये विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ के समान मरे, ना तो तेरे हाथ बांधे गए और ना तेरे पांव में बेड़ियां डालेगी। जैसे कोई कुटिल मनुष्यों से मारा जाए वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय में फिर रो उठे। तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य अस्त होने से पहले रोटी या और कोई वस्तु खाऊं तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। उन सब लोगों ने वरन समस्त इज़राइल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अब्नेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। तब राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इज़राइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मर गया है, और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूं तो भी आज निर्बल हूं, और वह सरूया के पुत्र मुझसे अधिक प्रचंड है, परंतु यहोवा बुराई करने वालों को उसकी बुराई के अनुसार ही बदला दे। आमीन। इधर मेरे तरफ देखो ध्यान से। यहां दाऊद के सामने पहले वो मरा और अब ये लोग भी उसके दुश्मन थे, लेकिन वो सोच, उसका करैक्टर चेक करो, ये करैक्टर किसको भा रहा है। ऐसे करैक्टर को ही परमेश्वर यूज कर सकता है अपने काम के लिए, अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है परमेश्वर ऐसे करैक्टर को। क्या जैसा दिल होता है लोगों के अंदर? आज भी है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा से भरे हैं, उन्हीं को परमेश्वर इस दुनिया में अपने काम के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया।
तो ये बड़ा विषय हमारे लिए, दाऊद को इसीलिए परमेश्वर ने इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि किसी राजा को नहीं किया। इतना फलवंत, इतना धनी, इतना बुद्धिमान, इतना ब्लेस्ड राजा दाऊद था कि उसके सामने कोई ना टिक पाया, कोई ना रह पाया ऐसा, क्योंकि इस करैक्टर की वजह से, सच्चे दिल की वजह से, परमेश्वर के साथ बड़े मन की वजह से। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी आपको सब कुछ देगी, आपका करैक्टर आपको सब कुछ देगा। आपके करैक्टर को पकड़ना पड़ेगा आपको। मेरा करैक्टर कैसा है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर कैसा चाहता है, कैसा दिल चाहता है, कैसा विश्वास चाहता है, उसकी आज्ञाएं, उसके नियमों को पूरा करना भी हमारा करैक्टर है, सच्चा रिश्ता है। बहुत सारे लोग संगति में आते हैं, कुछ आज्ञाओं को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। आप जानते हो बहुत सारे लोग एक आज्ञा को नहीं मानते परमेश्वर की। कौन सी? मोस्टली नहीं मानेंगे लोग उस आज्ञा को। कौन सी है? बीज, दशमांश। इसे अच्छे तरीके से नहीं मानेंगे। कभी कर दिया, कभी ना कर दिया। इससे भी पता चलता है तुम्हारा कितना रिश्ता है। और दुष्ट को भी पता चलता है इसको पैसे से कितना प्यार है और परमेश्वर से कितना प्यार है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में ये चीजें होने लगेगी, तुम बहुत आगे जाओगे। मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें 3-4 वचन पढ़ाना चाहता हूं, नीति वचन से, सीधे डायरेक्ट, जल्दी जल्दी। तुम्हारे लिए ये लाभ होगा इन वचनों से। करैक्टर की बात को पकड़ कर रखना। लेकिन मैं यहां पर नीति वचन 13 अध्याय से आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। ये 13 का 24 है। यहां पर लिखा, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह जतन से उसको शिक्षा देता है। सुनो इधर देखो, यहां पर यह लिखा है कि जो अपने बच्चों पर छड़ी, छड़ी का मतलब डांट, डांट में रखना, उन्हें ऐसे डांट देकर ऐसे डांट समझते हो कि नहीं? ताड़ना, ताड़ना मतलब हर विषय में ध्यान रखकर, यहां गलत है वहां ताड़ना, डांट देनी, समझाना और सही उन्हें चलने की क्या देनी? शिक्षा। और बाइबल में लिखा, जो अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करता, अपने बच्चों को संगति में आने का, परमेश्वर के साथ चलने का, प्रे कैसे करनी है, कैसे चलना है, क्या करना है, इन बातों पर उनका फोकस नहीं बनाता, उन्हें डांट नहीं देता, वो कहां जा रहे, क्या कर रहे हैं, क्या करें, बर्थडे हो गए, ऐसे करते, क्या हम इनको समझाएं, ऐसे करते कुछ माता पिता। वो अपने बच्चों के बैरी हैं, परमेश्वर ने कहा। लेकिन जो उनसे प्रेम रखते हैं, वो जतन से, स्ट्रगल से रोज 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 उनके अंदर वो चीजें, बातें डालते हैं, क्योंकि ये डालना आसान नहीं होता, मेहनत लगती इसमें। लेकिन कई माता पिता ये टेंशन नहीं लेना चाहते, इतना सिरदर्दी नहीं लेना चाहते, लेकिन लेनी तो पड़ेगी, जतन तो करना पड़ेगा, तभी उनके लिए होगा। हालेलुया। एक वचन ये था। और दूसरा वचन 15 की 32, ठीक है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। हालेलुया। कुछ लोग यहां आते हैं, सुनते हैं, कुछ बातों को ध्यान देते हैं, नहीं देते। वो शिक्षा को, ज्ञान को, वचन को अनसुना करते हैं। वो अनसुना करके क्या करते हैं? अपने प्राण को तुच्छ जानते हैं। लेकिन जो डांट, शिक्षा इन्हें पकड़ता है वह बुद्धिमान बनता है। हम एक वचन और पढ़ेंगे, 17 और 17 का 22, ठीक है। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सड़ जाती हैं, सूख जाती है। हालेलुया।
आपके मन का आनंद एक अच्छी मेडिसिन है और शुद्धि है। हालेलुया। ये कैसे होगा आपका मन खुश आनंदित? जब आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, जब आप आज्ञाओं को मान रहे हो, जब आप एक एक नियम को मानोगे तो डर खत्म हो जाएगा आपका। आपके अंदर आत्मा काम करेगा, आत्मा का आनंद काम करेगा। वो एक अच्छी और शुद्धि है आपके लिए, मेडिसिन है। और जिसका मन टूटता रहता है, चिंता में रहता है, कभी इधर जाता है, कब होगा, कैसे होगा, लिखा वो हड्डियों को भी सड़ा देता है। एक वचन हम और पढ़ते हैं, इसका 18 का 14, ठीक है। लिखा, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। तो ये विषय, ये वचन में हमें क्या समझ आ रही है? जैसे रोग, जो रोग है, रोग बीमारी, वो दूर होगी हमारे मन के द्वारा, किसी और मटेरियल चीज या किसी और विषय से नहीं, हमारे मन के द्वारा, हमारे आत्मा के द्वारा। और लिखा, जितना मर्जी बड़ा हालात है, अगर मन को तैयार किया है, मन में परमेश्वर का ज्ञान है, मन परमेश्वर के लिए हाँफता है, परमेश्वर के लिए चल रहा है, आपका मन, आपके जीवन में एक अच्छा रिश्ता, अच्छा कैरेक्टर है परमेश्वर के साथ, तो आपके मन के द्वारा जितना मर्जी बड़ा हालात, रोग है, वो खत्म हो जाएगा। और लिखा, अगर मन ही हार जाए, आत्मा ही हार जाए, फिर वो कैसे संभलेगा, कैसा उसका भला होगा। तो ये शिक्षा मैं क्यों आपको दे रहा हूं? क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे ब्रेन के, हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे मन के ऊपर। थर्सडे में इस पर बड़ी शिक्षा दे रहा था, क्योंकि आप लोगों को परमेश्वर का हर वचन पर विश्वास करना है। जब भी आपने परमेश्वर का वचन सुना, उस पर विश्वास, ये ऐसा है, ये मेरे लिए। मैंने रूत के बारे में सुना, वाओ, इतना बड़ा दिल, खास करके बहनें, क्योंकि वो औरत थी, बहनें रूत के करैक्टर को सीख सकती है। कितनी पवित्रता, कितना सच्चा, बड़ा दिल, अपनी पूरी जवानी एक बूढ़ी के साथ काटने के लिए तैयार। और यहोवा उसके मन को देख रहा है। उसने अपना सुख विलास, संसारिक जीवन को त्याग कर, अपने लोगों को छोड़कर दूसरे देश में जाना कठिन बात होती, लेकिन वो रेडी थी। उसका मन, परमेश्वर ने जब देखा तो परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि स्वयं यीशु उसके कुल से पैदा हो गया। सोच कर देखो, हालेलुया। तो आज हमें अपने करैक्टर को ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर का सारा काम तैयार है, सब कुछ तैयार है, सब हीलिंग, छुटकारा, डिलीवरेंस, आपके बच्चों की अच्छी स्टडी, आपके घर में शांति, आपके घर में स्वर्ग, आपका बार बार गिरना, बार बार, ये खुश नहीं है। आगे बढ़ो, ध्यान परमेश्वर पर दो, फोकस करो, वो जिंदा ताकतवर है। जितने माता पिता के बच्चे आगे पीछे, उनके लिए जतन करो, प्रे करो। जिनके बच्चे इधर आते, माता पिता नहीं आते, उनको लाओ, ध्यान दो। सुसमाचार, ये परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा और आज्ञा है। तुम्हारे लिए आज्ञा एक एक के लिए। अगर तुम सिर्फ स्वार्थ से अपने काम के लिए आते, किसी को सुसमाचार नहीं देते। परमेश्वर कौन है, सत्य क्या है। अभी इधर मैं टेस्टमनी सुन रहा था, तो एक टेस्टमनी में मैं सुन रहा था कि जब आप इधर आए तो आपको समझ आई, फिर आपने, मैं सोच रहा था ऐसे नहीं इनको बताना चाहिए था, इनको ऐसे बोलना चाहिए था, आपको इधर आकर समझ आया परमेश्वर कौन है। अरे सचमुच हमें पता नहीं था परमेश्वर कौन है।
हमें यहां आकर पता लगा, तब हमने विश्वास किया और हमारा भला हुआ। इनको ऐसे बोलना चाहिए था कि भाई ये ऐसे कर रहे थे, हमें परमेश्वर के बारे नहीं विश्वास करना आया, ऐसे वचन समझ आया, ऐसे कैसे चलना है, क्या करना है, फिर हमने विश्वास किया अपने काम के लिए, ऐसे नो। यहां अगर सबसे बड़ा परमेश्वर कौन है, क्या है, ये मुझे समझ आया। संसार क्या है, परमेश्वर क्या है। जब ये दिल लोगों के अंदर होगा तो आप बिना सुसमाचार नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे दिल में है कि वो रूहें नाश हो जाएंगी, वो लोग, उनकी रूहें नष्ट हो जाएंगी अगर वो सत्य को ना जाने। फिर तुम तगड़े हो जाओगे, तुम सुसमाचार दोगे और तुम कभी दबाए नहीं रहोगे, फिर तुम आगे जाओगे। हालेलुया। कितने लोग इस बात को पकड़ चुके हैं? कितने लोग रेडी हैं आज अपने करैक्टर को स्ट्रांग बनाकर परमेश्वर के साथ जीने के लिए? कितने लोग रेडी हैं कि मैं हर आज्ञा, हर बात को दिल से पूरा करूंगा, मानूंगा, क्योंकि इस दुनिया से कुछ नहीं जाएगा, हम जाएंगे, हमारी रूह जाएगी, या स्वर्ग या नरक, दो ही विषय, एक भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, पता है नहीं। लेकिन फिर भी मन तो चीजों पर ही होता है। दाऊद को परमेश्वर ने इतना सोना चांदी दिया कि मैंने पढ़ा था बाइबल में कि 37,500 क्विंटल, थोड़ा सा सोचो, कितना? 37,500 क्विंटल सोना रखना हो तो कितने एकड़ जमीन में रखा जाएगा? कितने एकड़ जमीन में? मैं समझता हूं कम से कम 10 एकड़ जमीन में 37,500 क्विंटल कितनी जमीन में रखा जाएगा? लेकिन जब आप बाइबल पढ़ोगे, जिस भवन को बनाया वो 1.25 एकड़ था मेजरमेंट के हिसाब से। 10 एकड़ जमीन में सोना रखा जाएगा, 37,500 टन, तो लगाया कितना सोना? 1.25 एकड़ जमीन में। अकाउंट आधा एकड़ ही होगी जो वहां मिनती लिखी है। किसी ने नहीं ध्यान दिया उस बात पर, सब लोगों ने जैसा लिखा वैसे प्रचार कर दिया। लिखा वो 30 हाथ चौड़ा, 60 हाथ ऊंचा, 60 हाथ लंबा, जिसका मतलब था 120 फुट लंबा, 60 फुट चौड़ा, 60 फुट ऊंचा। क्या इतना छोटा सा भवन था? इतना ज्यादा सोना? दाऊद को इतना सोना परमेश्वर ने दिया, एक इतने से सोने की मोहर पर भी उसका मन नहीं था, सच्ची, इसीलिए इतना दिया। परमेश्वर आज जैसे मैं हूं, मुझे एकदम से दान वरदान क्यों नहीं दे रहा परमेश्वर? सारे कितने दे दिए, बाकी के क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि वो एकदम से देकर वो जानता है ये घमंडी हो सकता है। बोलो, ये मेरे दान वरदानों की सेल कर सकता है, बिजनेस करेगा, पैसे लेगा। इसलिए वो पहले मुझे टेस्ट करेगा। जितना मैं खरा रहूंगा, जितना वफादार रहूंगा, उतना वो मुझे देता जाएगा। परमेश्वर चाहे तो ये भवन को 10 दिन में भर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो मेरा दिल देखकर भरेगा, इसमें कितनी क्षमता है परमेश्वर का काम करने की। हालेलुया। तुम्हें कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए? तुम्हारा दिल पैसे के लिए बहुत है, लेकिन वो तुम्हें इतना दे सकता है। लेकिन क्या उस पैसे से तुम सिर्फ संसार में जीना चाहते हो, या उस पैसे को परमेश्वर के राज्य के लिए भी यूज करना चाहते हो? ये बड़ा विषय है। हालेलुया। मैंने एक बिजनेस करना है आने वाले दिनों में, उसका 70% जो मुझे आएगा मैंने बोना है। वो कहानी नहीं होगी। हालेलुया। अब आप बताओगे खुदा के दास को बिजनेस की क्या जरूरत है? हाँ, कर सकते हैं, डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन अभी ध्यान दो, हमारा दिल मन, हम जॉब पर हो, दिहाड़ी पर हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करो, आप किसके साथ जियो?
संसार की बातों से अलग नहीं हो, संसार की बातों को दूर रखना, संसार में रहो, उन लोगों को भी जीतो, लेकिन उनकी बातों को कभी मत पकड़ो, आत्मा की बातों से जियो। फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे होती, कितनी जबरदस्त होती, कितनी ऊपर जाती। हालेलुया।